बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम स्टडी कर रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास मैट्रिक है हमारे पास, और एक्सरसाइज चल रही थी हमारे पास 17.5 लास्ट एक्सरसाइज है हमारे पास 17 चैप्टर यूनिट की। और इससे पहले हम 6 क्वेश्चन कर चुके हैं सॉल्व। 7 क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम डिफाइन करेंगे ऑर्डर पेयर को अगेन। ठीक है, ऑर्डर पेयर हम उसे कहते हैं जो छोटी ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है, बीच में एक कॉमा लगा होता है, एक वैल्यू उसकी एक्स की होती है और अनदर वैल्यू विल बी द वाई। जो एक्स वैल्यू होती है उसको हम कहेंगे डोमेन, और जो वाई की वैल्यू होगी उसे हम कहेंगे रेंज। इससे पहले जो हमने स्टडी किया था वो रिलेशंस पढ़े थे, हमने बाइनरी रिलेशंस पढ़ाए थे हमने सिंपल। अब यहाँ पे हम जो है फंक्शन पढ़ेंगे आगे जाके। तो फंक्शन पढ़ने से पहले थोड़ा सा आइडिया लेना पड़ेगा हमें डोमेन का और रेंज का। एक ऑर्डर पेयर के अंदर जो पहली वैल्यू होती है वो डोमेन की होती है, दूसरी वैल्यू रेंज की होती है। पहले भी आपको बताया था और ये ऑर्डर पेयर भी समझाया था, लेकिन यहाँ पे वर्ड जो अब आ गया डोमेन और रेंज से चलेगी इस वक्त कहानी। इससे पहले रिलेशन बना चुके हैं, अब हम डोमेन और रेंज को स्टडी करेंगे। फर्स्ट कर लेते हैं, एक सेट ए है 1 से लेके 4 तक, एक सेट बी है जो 4 से लेके 6 तक है हमारे पास। अगर इसके रिलेशन बनाने की कोशिश करें हम, तो हम जानते हैं इसका रिलेशन 1 भी बनाएगा इनके साथ। जो पहला सेट होगा जैसे कि ए है, ये सारे डोमेन बन जाएंगे और दूसरे वाले रेंज बन जाएंगे। 1 4 बना देगा, 2 4 भी बना सकता है, 3 5 भी बना सकता है, 3 6 भी, कुछ भी बना सकते हैं आप। ठीक है, ये मैंने एक रिलेशन ले लिया एनी। अब जाहिर बात है ये 4 ये हैं और 4 ये हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके तो ये 16 बन जाएंगे रिलेशन। 16 तो हम नहीं बना सकते इस वक्त, अभी फिलहाल हम कितना बना रहे हैं, एक रैंडम बना रहे हैं। इसके रिलेशन आप बनाने की कोशिश करोगे तो आप भी मुख्तलिफ ही बना लोगे, क्योंकि जाहिर बात है 4 एलिमेंट ये हैं, 4 ये हैं। अगर इनके रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे तो ये हमारे पास 16 बन जाएंगे। 16 नहीं, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए हम दिखाए, कोई भी एक रिलेशन है एनी, जो 1 ने 4 के साथ बनाया, 2 ने 4 के साथ बना लिया, 3 ने 5 के साथ बना लिया और 3 ने 6 के साथ भी बना लिया। एक समझ लें, कंसिडर कर लें कोई रिलेशन मिला हुआ है आपको। ठीक है, अब इसमें जो रेंज और डोमेन और रेंज किस तरह निकालेंगे। तो रिलेशन के लिए आर लिख दिया हमने, रेंज नहीं है ये, रिलेशन का आर है। डोमेन इन रिलेशन दिस रिलेशन आर, रेंज इन आर, यानी कि इस रेंज के हमारे पास जो रिलेशन है उसके अंदर रेंज क्या होगी, यानी कि इसके अंदर डोमेन कौन से हैं, उसमें रेंज कौन से हैं। याद रख लीजिए, जो पहली कीमत होगी, जो पहली वैल्यू होगी एक्स की, वो हमारे पास डोमेन कहलाएगा। 1 2 3 और 3 दो बार रिपीट हुआ, एक ही बार लिखा जाएगा। 1 2 3 जो ये हैं ये डोमेन कहलाएंगे, और जो वाई की वैल्यू है ये कहलाएगी हमारे पास रेंज। 4 4 दो बार लिखा है, एक ही बार देंगे, 5 और 6। तो कोई भी हमारे पास अगर बाइनरी रिलेशन निकाल रखा है हमने, उस रिलेशन में से जो एक्स की वैल्यू होंगी किसी भी ऑर्डर पेयर में वो डोमेन कहलाएंगी, और जो वाई की वैल्यू होंगी वो रेंज कहलाएंगी। ठीक है जी, ये क्लियर है आपको कि डोमेन और रेंज में क्या फ़र्क है। अब क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। कहता है इफ़ रिलेशन, कोई भी रिलेशन है जैसे कि जिसमें एक एक्स प्लस वाई यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है, ये एक्स प्लस वाई नहीं होगा, ये होगा एक्स कॉमा वाई होगा। ठीक है, ये क्या है, एक्स कॉमा वाई। एक ऑर्डर पेयर है, एक रिलेशन का ऑर्डर पेयर है सच डेट, जिस तरह से ये एक्स वाई में होते हैं, इस तरह ये कॉमा लगा हुआ था, प्लस नहीं था। तो ये जो ऑर्डर पेयर है वो इस तरह से इसकी एक्स वाई की वैल्यू होगी जो वाई बराबर होगा 2x + 5 के। इज इन जेड, जेड का मतलब क्या है, इंटीजर, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है जी, एक रिलेशन है हमारे पास जिसका ऑर्डर पेयर इस इक्वेशन से बनता है। क्लियर है बात। जो इसमें पहली वैल्यू होगी वो डोमेन होगी, दूसरी वैल्यू क्या होगी वो एक्स होगी। अब यहाँ पे ये सिंपल सवाल था, यहाँ तक सिंपल ये सवाल था। एक रिलेशन दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है, और इंटीजर से बिलोंग्स रखते हैं एक्स और वाई की वैल्यू। अब करना है क्या, फाइंड रेंज इफ डोमेन इज दिस। फर्स्ट कर लें, डोमेन ये है, बताइए रेंज क्या होगा। तो मैंने यहाँ पे फौरन ही लिख दिया था, ये बुक में लिखा हुआ नहीं था। मैंने कहा जो एक्स की वैल्यू होगी वो हमारे पास डोमेन कहलाएगा, वाई की वैल्यू को रेंज कहेंगे। अब ये कह रहा है रेंज मालूम करें, रेंज का मतलब वाई को मालूम करें। ठीक है, डोमेन क्या है, डोमेन ये है आपका। फाइंड रेंज इफ डोमेन इज दिस, अगर डोमेन एक्स की वैल्यू ये हो तो बताइए वाई की वैल्यू क्या निकलेगी। हमने क्या किया, वाई जो इक्वेशन था वाई इक्वल 2x + 5, तो वाई इक्वल टू 2x + 5 लिख दिया, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। एक बार ये डोमेन का मतलब क्या है, एक्स, एक बार एक्स की वैल्यू -2 पुट करेंगे, एक बार 1 पुट करेंगे, एक बार 0, एक बार 1, फिर एक बार 2, सारी वैल्यूज पुट करेंगे, वाई का आंसर आता जाएगा हमारे पास।
वाई के आंसर को सबको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, वो हमें पर रेंज कहलाएगा। ठीक है, तो इसने रेंज मालूम करने का है, क्या है कि डोमेन ये है, डोमेन का तो एक्स की वैल्यू ये है, तो बताइए रेंज वाई की वैल्यू क्या निकलेगी। इक्वेशन यहाँ रख ली, एक्स की वैल्यू -2 पुट किया, वाई इज इक्वल टू 2 अपनी जगह, एक्स की जगह -2 हो गया, +5 है तो +5 है, 2 2 4 और ये +5 में से -4 गया, प्लस का 1 बचा। ठीक है, आपका वाई आ गया। यही इक्वेशन है। अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे एक्स की जगह दूसरी डोमेन क्या है हमारे पास, डोमेन का मतलब दूसरी एक्स की वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ पे हम इक्वेशन 1 के अंदर x की जगह -1 पुट कर देंगे, 2 1 2 माइनस का 2 और प्लस का 5 तो क्या बचेगा, प्लस का 3 आ जाएगा। तो एक रेंज आई 1, एक रेंज आ गई हमारे पास 2। ठीक है, अब कहता है अगेन पुट, तीसरी जो उसने यहाँ पे रेंज दे रखी थी, डोमेन दे रखा था वो 0 1 और 2 थे। ठीक है, एक बार 0 पुट करेंगे, एक बार 1 और एक बार 2। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दिया, वाई एक्स की जगह पे 0 पुट कर दिया, 0 किस में होगा, 0 जाएगा तो +5 आ गया। इसके बाद एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2 पुट करना, जो रिमेनिंग जगह थे, तो x की जगह पे क्या पुट कर देंगे इक्वेशन 1 के अंदर, 1 2 1 2 और 5 कितना हो जाएगा, +5 करेंगे तो 2 और 5 कितना, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कहता है एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2, तो अब 2 पुट करेंगे x की जगह पे, 2 4 4 + 5 कितना होगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया था, जो पहले हम ये पूरा देखा था, मैं डोमेन दे रखा था, हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी, -2 भी पुट कर दिया, -1 भी पुट कर दिया, 0 भी यहाँ पुट कर दिया और 1 और 2, तो 1 भी पुट कर दिया और 2 भी पुट कर दिया। अभी हमारे पास आंसर आए थे, पहला आंसर 1 आया था, फिर हमारे पास 3 आया था, फिर 5 आया, फिर 7, फिर 9, तो 1 3 5 7 9, इट इज कॉल्ड वाई। वाई का मतलब क्या है, ये सब रेंज है। एक्स की वैल्यू जो है वो डोमेन है, वाई की वैल्यू रेंज है। तो यहाँ पे क्या किया था, हमें एक्स वाई ऑर्डर पेयर दे रखा था, इक्वेशन ही दे रखी थी, उसने कहा डोमेन ये है, डोमेन का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यूज आपको दी जा रही हैं, रेंज मालूम करें, रेंज का मतलब वाई की वैल्यू मालूम करें। तो आपने सब जगह पे एक्स की वैल्यू पुट करके वाई की वैल्यू निकाल ली, यानी कि रेंज आप फाइंड आउट कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 भी आ गया इसका। कहता है पार्ट 2 में क्या है कि वही क्या कि इक्वेशन दे रखी जो पहले था, वाई 2x + 5। कहता है फाइंड डोमेन, कहता है अब डोमेन मालूम करें। डोमेन का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू मालूम करें। ठीक है, इफ अगर रेंज इज दिस, अगर रेंज ये हो 11 13 15 17, यानी कि वाई की वैल्यू दे रहा है और आपसे डोमेन एक्स की वैल्यू मालूम करना चाहता है। इक्वेशन वही जो हमने ली थी यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वाई नहीं मालूम करना, उसमें तो वाई मालूम करना था, इसे डायरेक्ट एक्स की वैल्यू पुट कर दी। वाई आपको गिवन है, रेंज का मतलब रेंज का मतलब क्या, वाई आपको गिवन है, डोमेन का मतलब एक्स आपको मालूम करना है। तो एक्स कैसे मालूम होगा, पहले 5 यहाँ प्लस का, तो 5 वहाँ चला गया, माइनस का हो गया, 2x बचा यहाँ पे। अब ये x 2 मल्टीप्लाई कर 2 जाकर डिवाइड करेगा y -5 को, तो y -5/2 इज इक्वल टू x, या इस तरह कहते हैं x बराबर है y -5/2। ये क्वेश्चन मैंने 1 के लिए। अब मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास जो रेंज दे रखी है, एक बार y की जगह 11 पुट करूंगा, एक बार 13 और एक बार 15 और एक बार 17 पुट करूंगा, तो मेरे पास x के आंसर आते हैं। जो x होगा वो होता है डोमेन, उसका सेट बना लेंगे, वो आपका आंसर है, जैसे अभी कि हमने सॉल्व करते हैं। अब हम रेंज की पहली वैल्यू क्या है, 11 है, पुट y इज इक्वल टू 11 इन इक्वेशन 1, x अपनी जगह इज इक्वल टू अपनी जगह, नीचे 2 अपनी जगह, y की जगह 11 -5 तो -5, 11 में से y 11 में से 5 गया, 6 बचेगा, 2 नीचे पहले मौजूद था, 2 1 2 3 x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, यानी कि आपका डोमेन फर्स्ट डोमेन वैल्यू आ गई कितनी, 3। वही अब क्या पुट 13 पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन 1 में, यहाँ पे y की जगह पे, मैंने y पुट किया 13 इक्वेशन 1 में, y की जगह 13 कर दिया, -5 था, -5/2 था, 2 था, y की जगह सिर्फ 13 पुट कर दिया, बाकी पूरी इक्वेशन वही रहने दी। 13 में से 5 गया तो 8 बचा, 2 ने 8 को डिवाइड किया तो 4 आ गया। एक बार जो हमारा डोमेन है 3 आ गया, एक बार 4 आ गया। अब वही अब कौन सा था, 15 पुट करेंगे y की जगह पे, फिर 17 पुट करेंगे। पहले 15 पुट कर रहा हूँ, y की जगह क्या पुट कर रहे हैं, 15, -5 अपनी जगह है, डिवाइड में 2 हो रहा था, 2 अपनी जगह, 15 में से 5 गया, 10 बचा, 2 ने डिवाइड किया 5 को, 5 आ गया, 2 ने डिवाइड किया 10 को, तो 5 बचा, 5 का 5 आ गया। ठीक है, एक बार 15 पुट किया था, तो लास्ट वाला जो था हमारे पास रेंज वो 17 था, तो y की जगह क्या 17 पुट, 17 -5 2, 17 में से 5 गया तो 12, 2 1 2 6 क्या आ गया, 6 आ गया। आपके पास रेंज दे रखी थी, आपको डोमेन मालूम करना था। पहला डोमेन x वैल्यू 3 आई, दूसरी वैल्यू 4 आई, तीसरी वैल्यू 5 है और चौथी वैल्यू 6 आ गई। 3 4 5 6 ऑर्डर में लिख दिया, ये आपका डोमेन है। डोमेन का मतलब क्या है, ये आपकी x की वैल्यू है।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे कहता है, मैंने वही दोबारा दिखाया, एक ऑर्डर पेयर है जिसमें जो x की वैल्यू है उसको हम डोमेन कहेंगे, जो y की वैल्यू है उसको हम रेंज कहेंगे। ठीक है, अब क्या करना है इसमें, फाइंड इफ x एंड y रिप्रेजेंट एलिमेंट्स ऑफ w। w का मतलब होल नंबर। कहता है x और y एलिमेंट हैं इसके होल नंबर के। फाइंड डोमेन, डोमेन का मतलब x, एंड रेंज, रेंज का मतलब y, यानी कि x की वैल्यू मालूम कीजिए और y की वैल्यू मालूम कीजिए। ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, रिलेशन क्या है वो ये दे रखा है, ये तो मैंने लिख दिया है, सवाल मैंने लिखा हुआ था, ये तो मैंने लिखा है, सवाल यहीं तक था। ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, रिलेशन मतलब r इज इक्वल टू क्या, ऑर्डर पेयर, और इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस का y इज इक्वल टू 17। ठीक है, अब इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे। एक बार इस होल नंबर जो w के रखा, w को मैंने खुद लिख दिया, देयरफॉर होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 सो ऑन चलता रहता है। हम जानते हैं इसमें ये जो वैल्यूज हैं इसको एक बार हम क्या कंसिडर करेंगे, डोमेन, तो रेंज मालूम कर लेंगे। एक बार इसको कंसिडर करेंगे रेंज, तो हम डोमेन मालूम कर लेंगे। यानी कि ये एक ऐसा सेट है हमारे पास जो एज ए डोमेन भी काम आएगा और एज ए रेंज भी काम आएगा और काउंट किया जाएगा, क्योंकि आपको डोमेन और रेंज मालूम करना है। अब ये जो इक्वेशन दे रखी थी, रिलेशन जो दे रखा था, देखिए ये मैंने खुद लिखा था, ये बुक में नहीं था। ठीक है, ताकि होल नंबर आया था, मैं सेट लिख दिया फॉरन होल नंबर का। रिलेशन क्या दे रखा था, ऑर्डर पेयर 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। इस इक्वेशन को यहाँ लिखा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। y का आसान है, 3 जो x यहाँ प्लस का हो रहा है वहाँ जाकर माइनस का हो जाएगा। इक्वेशन बन गई आसानी से, y इज इक्वल टू 11 माइनस 3x। ठीक है, अब यानी कि ये डोमेन है, x की वैल्यू सारी डोमेन होती है, y की वैल्यू क्या होती है, वो रेंज होती है। ये सारे के सारी वैल्यूज एज ए डोमेन यूज होंगी। अभी तो डॉटेड चल रहा है ना, सोन है, अगर हम सिर्फ सोन निकालेंगे तो ये तो खत्म ही नहीं होगा, सदियाँ ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन ये ख़त्म नहीं होगा। लेकिन हम क्या करेंगे, ये 3 वैल्यू रख के इस्तेमाल कर सकते हैं या 4 इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 4 इस्तेमाल किया, आप 3 इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो एक बार 0 पुट करेंगे x की जगह पे, एक बार 1 पुट करेंगे, एक बार 2, एक बार 3, 3 रख लें या 4 रख लें, मर्जी आपके ऊपर। ये जो इक्वेशन थी इसमें अब इस वक्त x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो इस सेट को हम एज ए डोमेन ले रहे हैं अपने लिए। अब ये x की वैल्यू कंसिडर हो रहा है, x कंसिडर होगा तो y निकल जाएगा, जब y कंसिडर होगा तो x निकल जाएगा। ठीक है जी, मैंने कहा फॉर रेंज, रेंज निकालने के लिए ये डोमेन के ये एज ए डोमेन कंसिडर होगा। एक बार 0 पुट करेंगे, 11 y इज इक्वल टू 11 माइनस 3x, x की जगह क्या आ गया, 0 आ गया। 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 11 0 गया, 11 ही आ गया। एक बार 1 पुट कर दें, ठीक है, इस इक्वेशन में 11 y इज इक्वल टू 11 माइनस 3, और y की जगह क्या आ गया 1, x की जगह क्या आ गया 1 आ गया। 3 1 3, 11 3 क्या 8 आ गई, 2 वैल्यूज आ गई। तीसरी वैल्यू 2 है, 2 पुट कर दें इसी इक्वेशन में x की जगह पे, y इज इक्वल टू 11 माइनस 3, x था, x की जगह पे क्या आ गया 2 आ गया, 3 2 6, 11 माइनस 6, तो 11 माइनस 6 क्या 5 हो जाएगा। 3 वैल्यूज आ गई, चाहे तो इसको भी आप आंसर कर सकते थे, मैंने चौथी भी निकाल रखी थी वैल्यू यहाँ पे। 3 पुट करेंगे x की जगह पे, एज ए डोमेन कंसिडर करते हुए, 3 3 9, 11 में से 9 गया, 2 बच गया। क्या क्या आंसर आया मेरे पास, पहला आंसर मेरे पास यहाँ पे आया था 11 8 5 और फिर 2, तो मैंने ऑर्डर में लिख दिया 2 5 8 11, ये मेरी रेंज निकल गई। अब यही इक्वेशन है जो पहले दे रखी थी, यही इक्वेशन रहेगी, लेकिन अब पहले आपने y निकाल लिया, y का मतलब आपने रेंज निकाल लिया, तो अब क्या करेंगे, अब आप डोमेन निकालेंगे। डोमेन का मतलब है आपको x फाइंड आउट करना है, तो इसी इक्वेशन को दोबारा इस्तेमाल करूंगा फॉर डोमेन, वही इक्वेशन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 जो पहले लिखी हुई थी वही लिख दी यहाँ पे। हमें x को फाइंड आउट करना है, y प्लस का वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, 3x बचा, 3 मल्टीप्लाई कर जगह डिवाइड कर देगा। ठीक है जी, अब ये इक्वेशन 2 कह दिया इसको मैंने। ठीक है जी, अब मैं क्या करूँगा, वो जो सेट था मेरे पास, होल नंबर का जो सेट था यहाँ दे रखा था 0 1 2 3, ये मेरे पास एज ए रेंज काम आएगा। एक बार 0 पुट करेंगे, एक बार 1 पुट करेंगे, एक बार 2 पुट करेंगे, मैंने 3 निकाले। 0 पुट पहले क्या पुट करेंगे 0, तो y की जगह 0 पुट कर दें, 11 माइनस 0, 3 अपॉन में तो अपॉन में 3, 11 में से 0 गया 0, 11 में से 11.3 हो गया। एक बार 1 पुट करेंगे, 1 पुट किया, 10 में 11 में से 1 गया, 10 बचा, अपॉन 3, 10 अपॉन 3। एक बार 2 पुट करेंगे, उसका होल नंबर का 0 1 2, 2 पुट करेंगे, अब 11 माइनस 2 9, 3 है तो 3 3 1 3 3, क्या आ गया सर 11 अपॉन 3, 10 अपॉन 3, 10 अपॉन 3, 10 अपॉन 3 और 3, ये आपके पास
डोमेन आ गए सारे। समझ में आ रही है बात? ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर को हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर पेयर है, पहली वैल्यू एक्स है, एक्स को हम डोमेन बोलेंगे, सेकंड वैल्यू वाई है, वाई को हम रेंज बोलेंगे। कोई भी सवाल होगा, कोई भी क्वेश्चन होगी, एज अ सेट कोई सा ये होल नंबर दे रखा है, उसका नेचुरल नंबर कर दे, जीरो बाहर निकल जाएगा, 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये चेंज कर सकता है सवाल बुक के अंदर, ये प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी आप। जो भी क्वेश्चन होगा एक बार एज ए डोमेन काम एज ए डोमेन यूज करेंगे, एक बार एज ए रेंज इस्तेमाल करेंगे। एज ए डोमेन इस्तेमाल करेंगे तो वाई फाइंड आउट होगा, एज ए रेंज इस्तेमाल करेंगे तो क्या फाइंड होगा? डोमेन एक्स फाइंड आउट हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। ये बड़ा है, या आज जो हम वर्क कर रहे हैं ये भी प्रीवियस एक्सरसाइज का बड़ा चैप्टर, बड़ी एक्सरसाइज आपके पास। अब आ गया क्वेश्चन उसका सेकंड पार्ट। वही सेट था, होल नंबर का 0 से स्टार्ट है, सो ऑन चल रहा है। अब इक्वेशन चेंज कर दी। क्या क्या रिलेशन जो था, रिलेशन तो बहुत सारे बन जाते हैं ना, एलिमेंट पर डिपेंड करता है। एक्स कॉमा वाई ऑर्डर पेयर सच डेट, इस तरह से कि एक्स माइनस वाई बराबर है 6 के। तो ये आपकी इक्वेशन है, इस क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे आप पहले एक्स मालूम कर लें, चाहे आप वाई मालूम कर लें। एक्स आपका डोमेन है, वाई आपकी रेंज है। आसानी क्या रखी हमने, वाई माइनस का था तो इसको आ जाकर प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, इसका मतलब हम क्या मालूम करना चाह रहे हैं? हम डोमेन मालूम करना चाह रहे हैं। ये सेट एज ए क्या काम होगा? एज ए रेंज काउंट होगा। एक बार 0 पुट करेंगे वाई की जगह, एक बार 1, एक बार 2। ठीक है, एक बार 0 पुट किया, 0 पुट करेंगे तो क्या होगा? एक्स इज इक्वल टू 6 माइनस 0, 6 में 0 गया 6 ही आ जाएगा। एक बार 1 पुट करेंगे वाई की जगह, क्वेश्चन 1 में यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू क्या? 6 माइनस प्लस वाई था तो 1 पुट कर तो 1 आ जाएगा, 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। एक बार कह रहा है 2 है, 2 पुट कर दें, यहाँ पे 2 पुट कर दें, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 प्लस 2 8 हो जाएगा। तो डोमेन क्या हो गया? 6 7 8, 6 7 8। अब जो रेंज मालूम करना होगा इक्वेशन यही रहेगी, जो ये यानी सॉरी ये इक्वेशन यही रहेगी, लेकिन अब एक्स वहाँ चला जाएगा। देखें किस तरह से। जब आपको रेंज फाइंड आउट करनी है तो रेंज का मतलब वाई फाइंड आउट करना है। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन थी तो हमने क्या किया? सिर्फ एक्स को वहाँ ले गए। यहाँ एक्स प्लस का था, वहाँ जाके एक्स हो गया माइनस का। ठीक है जी, एक्स माइनस का हो गया, 6 माइनस एक्स हो गया। ये भी माइनस है, वो वहाँ पे यहाँ माइनस रखेंगे नहीं, क्या करूँगा मैं? इनमें से माइनस कॉमन निकालूंगा। तो जो माइनस की रकम है, माइनस बाहर निकल जाएगा तो माइनस की रकम प्लस हो जाएगी, प्लस की रकम माइनस में हो जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल। तो वाई इज इक्वल टू क्या हो गया? ये एक्स माइनस 6 आ गया। अब हमें पता है कि हमें होल नंबर 0 1 2 थे, पीछे लिया था ना हमने। होल सेट नंबर जो दिया था W इज इक्वल टू 0 1 2 और सो ऑन चले जा रहे हैं। एक बार 0 पुट करेंगे कहाँ पे? एक्स की जगह पे, एक बार 1 और एक बार 2। वाई इज इक्वल टू एक बार 0 पुट करेंगे 0 माइनस 6 माइनस हो जाएगा, एक बार 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 6 माइनस 5 हो जाएगा, एक बार 2 पुट करेंगे इसी इक्वेशन में एक्स की जगह पे 2, 2 माइनस 6 क्या हो जाएगा? माइनस 4। तो कौन कौन सा आंसर आएगा? माइनस 6 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 4, माइनस 6 माइनस 5 माइनस 4। ये आपके आंसर है। देखिए मुश्किल नहीं है, आसान है, लेकिन वर्क ज़्यादा है। उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, होपफुली आ जाएंगे समझ में आपको। देखिए जी, डोमेन और रेंज में समझा चुका हूँ, वो आपको एक्स और वाई से समझाया मैंने भी। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं चीज़ को चेंज करूंगा क्योंकि मैं जा रहा हूँ फंक्शन के अंदर। पहले जो बात कर रहे थे सारी रिलेशन की करते, आर लिखा हुआ था ना, वो रिलेशन रिलेशन की बात कर रहे थे। अब हम जा रहे हैं फंक्शन के अंदर। फंक्शन में जाएंगे तो फंक्शन में अब जिस तरह से समझाऊंगा वही इस्तेमाल करूंगा। उसके बाद सारा समझा दूंगा आपको फंक्शन किस तरह से, फिर एक ही बार इस्तेमाल कर लेंगे उसको। अब यहाँ पे फंक्शन के लिए हो गया एफ, 2 डॉट लगा दिए, यानी कि फंक्शन इस तरह से है कि ए अप्रोच कर रहा है किसको? बी को, या कहते हैं ए टू बी, ए टू बी। एफ तो फंक्शन के लिए ए क्या है? ए कहलाएगा डोमेन सेट। ऑर्डर पे की बात नहीं कर रहे अब, ठीक है, ऑर्डर पे की बात नहीं कर रहे, अब एक सेट की बात कर रहे हैं। ए एक सेट है, बी भी एक सेट है। ए सेट जहां से वो आ रहा है बी की तरफ, जिस तरफ से इनिशियल लिया है उसने, वो डोमेन कहलाएगा। जिस तक पहुंच रहा है वो आपके पास को डोमेन कहलाएगा। और ये जो एरो आ रहा है ये आपका इमेज है या रेंज कह लें इसको आप। देखें, पहले रेंज और डोमेन पढ़ रहे थे, अब को डोमेन भी आ गया, क्योंकि हम आ गए फंक्शन के अंदर। किस में आ गए? फंक्शन में। जब फंक्शन में बात करेंगे तो वहां लाजमी याद रखें को डोमेन होगा। जहां रिलेशन की बात करेंगे वहां सिर्फ 2 ही चीजें होंगी, एक डोमेन और एक रेंज। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? जब फंक्शन की बात करेंगे तो एक डोमेन होगा, डोमेन जहां पहुंच रहा होगा वो को डोमेन होगा, और जो एरो आएंगे वो रेंज कहलाएंगे।
ठीक है, किस तरह से अब इस चीज़ को डोमेन, रेंज और को डोमेन को समझेंगे। अब फर्स्ट कर लिया भाई, एक सेट ए है और एक सेट बी है, मैंने खुद ही कंसिडर कर लिया ए बी सी एक्स वाई जेड। ये अप्रोच कर रहा फंक्शन, फंक्शन के लिए क्या दिखा दिया मैंने, एरो दिखा दिया, ये एफ फंक्शन है ए टू बी। ए क्या है हमारे पास, डोमेन, बी क्या है को डोमेन, और जो एरो जा रहे हैं ये रेंज है हमारी। ठीक है, अब दो एलिमेंट हैं, उनकी एक रेंज हो सकती है, एक एलिमेंट के दो आंसर नहीं हो सकते, प्लस माइनस में तो हो सकते हैं लेकिन वैसे नहीं हो सकते। तो ये इसके दो डोमेन का एक जो है को डोमेन बन सकता है, दो डोमेन का एक को डोमेन बन सकता है। ठीक है, ये दो डोमेन थे, इन्होंने एक को डोमेन को रेंज बना लिया, एक खाली रह गया, एक ने इसको बना लिया। अब बताएं डोमेन किसे कहेंगे, तो कहता है डोमेन ऑफ फंक्शन, जो फंक्शन है उसका डोमेन क्या है, वो ए सेट है। ए सेट पूरा सेट ए बी सी इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, वो पूरा का पूरा कहलाएगा डोमेन। जहाँ से ये फंक्शन जा रहा है वो डोमेन कहलाएंगे, सारे एलिमेंट क्या कहलाएंगे, डोमेन में ए बी सी। ऑर्डर पर नहीं लिखा मैंने, देखें विदाउट ऑर्डर पर लिख रहा हूँ डोमेन को और रेंज को इस वक्त। ये तो हो गया ए सेट कहलाएगा डोमेन, फंक्शन का ए सेट डोमेन होगा, फंक्शन का बी सेट जो होगा वो कहलाएगा को डोमेन ऑफ फंक्शन एफ। पूरा इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, इस्तेमाल नहीं हुआ लेकिन फिर भी काउंट होगा एक्स वाई जेड। जो ए के एलिमेंट है वो सारे के सारे आपके पास डोमेन कहलाएंगे, जो बी के एलिमेंट है वो सारे के सारे कहलाएंगे आपके पास को डोमेन कहलाएंगे। ठीक है जी, रेंज कहाँ गई, रेंज का मतलब ये जो अप्रोच हो रहा है, यानी कि जो एरो जहाँ पे जा रहा है, एक एक्स रेंज है और एक क्या जेड, जो यूज हो गए को डोमेन में वो रेंज है आपकी, और जो को डोमेन में यूज नहीं हुआ वो रेंज नहीं है आपकी, वाई नहीं आया। देखो ए सेट डोमेन, बी सेट कंप्लीट को डोमेन, और जो जहां पे अप्रोच हुआ, जो रेंज बना, जो इमेज बना, इसका इमेज एक्स है, इसका इमेज एक्स है, एक्स जो है वो इमेज है, इमेज का मतलब क्या है, रेंज है। सी का इमेज क्या है, जेड है, जो इमेज है उसको हम रेंज कहेंगे। अभी देखें सवाल करेंगे, समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी तरीके से, तवज्जो चाहिए बस आपको। कहता क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ फंक्शन एफ ए टू बी, ठीक है, इज अ फंक्शन गिवन बाय, किस तरीके, ये जो फंक्शन है जो ए से बी तरफ जा रहा है वो इस तरह से है। पहले रिलेशन कहते थे, अब हम कह रहे हैं फंक्शन। देखो मैं रिकॉल करा रहा हूँ बार बार ताकि पक्का याद हो जाए। यहाँ फंक्शन की बात हो रही है, रिलेशन की तरह ही आंसर नजर आ रहा है लेकिन फंक्शन है। एफ क्या है, एक ऑर्डर पेयर के साथ एक फंक्शन, एक रिलेशन बना के लिखा हुआ है, लेकिन रिलेशन नहीं कह रहे, फंक्शन कह रहे हैं उसको। वेयर ए इस तरह से, सवाल में देखें कुछ नहीं कर रहा हूँ अभी, ये सवाल का हिस्सा है, ये भी सवाल का हिस्सा है। ए इस तरह से है, बी बराबर है एन के, ये मैंने लिख दिया आपको, उसने दे रखा था यहाँ तक कि बी बराबर है एन के, एन नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 सो ऑन। ठीक है जी, उसने कहा कि एक फंक्शन एफ है जिसमें से ए टू बी है, और फंक्शन जो है वो इस तरह से एक रिलेशन की तरह ही दिखा रखा है आपको। ठीक है, और ए जो है सेट दे रखा है, बी को कह रहा है नेचुरल नंबर है, मैंने सेट ही लिख दिया। अभी करना क्या है, कहता देन राइट इट्स डोमेन। अब बताइए इसके डोमेन कौन से हैं, को डोमेन कौन से हैं, एंड रेंज कौन सी है। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। देखें डोमेन तो हम उसको कहेंगे जो ए सेट होगा, ए सेट जहाँ से चल रहा है, ये स्टार्ट ए से ले रहा था ना, तो ए सेट क्या कहलाएगा आपका, वो तो कहलाएगा आपका डोमेन। तो मैंने लिखा डोमेन ए और पूरा ए से लिख दिया 1 से लेके 4 तक का आंसर। दूसरा में कहता था को डोमेन, को डोमेन जो होता है वो बी सेट होता है, जहाँ पे वो अप्रोच हो रहा होता है, जहाँ इमेज बन रहे होते हैं, जहाँ से चलता है और जहाँ पहुँच रहा होता है, वो जो बी होता है जहाँ पे इमेज बन रहा होता है वो आपका कहलाता है को डोमेन। तो को डोमेन क्या, बी सेट क्या पूरा 1 से लेकर 4 और सो ऑन। मैंने 1 से 4 भी लिखा और क्या लगा दी, डॉट लगा दिए, सो ऑन चल रहा है। ये तो बहुत आसान था, आपने डोमेन हमको पता था जहाँ से वो फंक्शन स्टार्ट ले रहा है वो डोमेन है, जहाँ पे वो अप्रोच हो रहा है, इमेज बना रहा है, वो आपका को डोमेन है। ये आपका डोमेन था, ये आपका रेंज था, बहुत आसान है। सॉरी, ये डोमेन था, ये को डोमेन था। अब बताएं रेंज क्या है। रेंज के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो हमारे पास रिजल्ट आए हुए उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये डायरेक्ट ये पुट नहीं करते हम ये रिजल्ट को पुट नहीं करते एफ वाले को, हम ये जो ए और बी सेट है ये बना लेते हैं। ए सेट बना लिया क्योंकि ए से जा रहा है ना बी की तरफ, ए सेट बनाया,
ओवल शेप में, बी सेट बनाए ओवल शेप में। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा मुझसे अंदर काउंटिंग हो गई थी, दो दो बार नहीं, एक ही बार है। ठीक है, इसको आप कंसिडर नहीं कीजिएगा। तो जो ए सेट है वो कौन कौन से हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जो बी सेट है वो नेचुरल नंबर है कि सो ऑन है, यानी कि चल रहे हैं। यहाँ पे क्या डॉटेड है, ये मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, आप जरा इस तरह से बना लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर उसके बाद आप डॉट डॉट करके इस तरह बनाइएगा इसको पूरे को। ठीक है, अब मैंने ए सेट भी बना लिया और बी सेट डॉटेड था तो वो डॉटेड दिखा दिया मैंने। अब ये तो मैंने क्या सिंपल काम अपने डोमेन और को डोमेन बना लिए। अब फंक्शन कैसे बनाएंगे, तो फंक्शन के लिए मुझे सेट दे रखा है उसने। वन डोमेन है और उसका को डोमेन क्या बन रहा है, उसकी जो रेंज बन रही है 5 बन रही है। वन ने किसको अप्रोच करना है, 5 को। वन ने अप्रोच किसको किया, 5 को। 5 तो ले गए, जैसे बचपन में करते हैं मैचिंग कर लें, 1 और 5 को मैच कर लें। 1 जो होगा वो डोमेन का होगा और 5 जो होगा वो को डोमेन का होगा। 5 को डोमेन का है। ये 2 और 6, 2 को मैच कर लिया 6 के साथ। 3 और 7, 3 को मैच कर लिया 7 के साथ। 4 और 8, 4 को मैच कर लिया 8 के साथ। शुरू वाले बच गए 1 2 3 बच गए हमारे पास, 4 तक बच गए। ठीक है, तो ये चीज जहाँ जहाँ पे वो हिट हुए हैं, जहाँ जहाँ पे इसने डोमेन ने को डोमेन को जो इमेज बनाया है, वो एलिमेंट आपका रेंज कहलाएंगे। कौन कौन से थे, 5 हुआ था आपका टच, 6 7 8, 5 6 7 8, ये आपकी रेंज कहलाएगी। समझ में आ रही है बात आपको? देखें, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने सिर्फ इनको ए सेट बनाया है, बी सेट बनाया है और फिर इसको फॉलो किया है कि एक जो है ए का इमेज 5 है, 1 का इमेज क्या है 5 है, 1 का इमेज 5 से मैच कर लिया। 2 का इमेज क्या है 6 है, 2 को मैच कर लिया 6 के साथ। 3 का इमेज क्या है 7, 3 को मैच कर लिया 7 के साथ। 4 का इमेज क्या है 8, 4 को मैच कर लिया 8 के साथ। जो मैच हुए हैं, जैसे 5 6 7 8 मैच हुए हैं, वो आपके रेंज कहलाएंगे। ये नहीं जो यहाँ पे होंगे को डोमेन में जो आपके मैच होंगे, जो हिट होंगे, जो इमेज बनेंगे, वो आपके पास रेंज कहलाएंगे। ठीक है, ओके, क्लियर है? अब यहाँ पे कहता है, चौथे पार्ट में कहता है, इसके साथ साथ कहता है आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ F2 एंड F4। जब डोमेन 2 है तो रेंज क्या आ रही होगी इसकी, 2 वाले में कहाँ है, देखो 2 ये रहा, 2 की क्या आ रही है 6, क्या 2 का क्या है 6। दूसरा कौन सा है 4, जब 4 रखा तो x यानी कि x की वैल्यू 1 2 3 4, 4 ये आ रहा, जो 4 है, 4 का आंसर क्या है 8। तो जब 4 रखा तो आंसर क्या है 8। 4 का इमेज क्या आया 8, 2 का इमेज क्या आया 6। यहाँ से भी चेक कर सकते हैं आप और यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका सवाल था, क्वेश्चन का एक पार्ट था। ठीक है, ये पूरा हो गया 9 क्वेश्चन। अब 10 क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा इसको जहन लगाना पड़ेगा, थोड़ी तवज्जो चाहिए आपको। अब मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कराऊंगा ये आपको। क्वेश्चन नंबर 9 तो आपको हो चुके हैं आपके। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ समझाना पड़ेगा आपको। 10 11 12 3 सवाल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटर तक मैथ में आपके काउंट आएंगे। ठीक है, जिसने अभी समझ लिया उसको फर्स्ट ईयर इंटर में कोई परेशानी नहीं होगी मैथ के हवाले से। अब पहली चीज आती है फंक्शन के अंदर, हमने देखा एक डोमेन, एक को डोमेन और एक हमने कहा उसकी रेंज। जो इमेज बना उसको रेंज कहा। एक सेट ए था तो उसको हमने कहा डोमेन। जो सेट बी था पूरे सेट को हमने क्या कहा, को डोमेन कहा। सेट ए डोमेन, सेट बी पूरा ए बी सी डी पूरा कंप्लीट ओवल। ये छोटा तो मैंने समझाने के लिए बताया, ये पूरा जो है ये को डोमेन है और जो हिट हुए हैं, जो इमेज बने, वो रेंज होगी। ठीक है, अभी 3 चीजें चलेंगी हर जगह पे, लेकिन पहला फंक्शन में पहली टाइप आती है इनटू फंक्शन, INTO, इनटू फंक्शन कैसा होता है, कहता है ऐसा फंक्शन होता है जिसमें डोमेन सारे यूज हो जाएंगे, को डोमेन में से कम एक बच जाएगा। देखें, 1 x का इमेज क्या है a, y का इमेज क्या है b, z का इमेज क्या है c, d बच गया, मैंने सर्किल में दिया। को डोमेन में से कोई एक एलिमेंट या एक से ज्यादा बच जाए, ऐसे फंक्शन कहलाएंगे इनटू फंक्शन। को डोमेन में से कोई एक बचे या एक से ज्यादा एलिमेंट बच जाए, ऐसे फंक्शन को बोलेंगे इनटू फंक्शन।
और ये पूरा यूज होना चाहिए, डोमेन कंप्लीट यूज हो जाए, डोमेन इनटू फंक्शन में डोमेन कंप्लीट यूज हो जाए, लेकिन को डोमेन में से एक या एक से ज्यादा एटलीस्ट वन एलिमेंट लेफ्ट, कम से कम एक बच जाए, ज्यादा बच जाए कोई बात नहीं है। ये तो हो गया इस तरह पिक्चर वाइज देख के समझने में। एक और होता है जो एमसीक्यूज में होता है, रेंज ऑफ फंक्शन। फंक्शन की जो रेंज होगी, ये जो इमेज बनेगा वो सबसेट होगा बी का, यानी कि बी पूरा इस्तेमाल नहीं होगा, बी का कुछ बच जाएगा। जो रेंज होगी वो सबसेट होगी, वो इसी में से ही इसी का हिस्सा तो होगी, लेकिन रेंज बराबर नहीं होगी बी के। रेंज क्या होगी, वो सबसेट होगी बी की, याद रखिएगा इनटू फंक्शन में। अब इसकी रेंज क्या होगी, तो रेंज ऑफ अ फंक्शन, इस फंक्शन की रेंज क्या होगी, जो जो आपकी इमेज बने ए बी और सी, तीन आके हिट किए, तीन इमेज हैं तो ए बी सी, और ये सब सेट है, ए बी सी जो है सब सेट है किसका, बी का ही हिस्सा है, एक रह गया एलिमेंट उसका। अगर वो मिल जाता तो ये सब सेट के बजाय इक्वल हो जाता, वो नहीं मैच हुआ, वो बच गया, लेफ्ट हो गया, रह गया, इसलिए सब सेट कहला रहा है रेंज इस वक्त। अगर ये पूरा का पूरा इसमें ए बी सी डी रेंज होती, कोई और भी इसको हिट कर रहा होता तो पूरी रेंज होती, तो ये हम सबसेट ही नहीं बनाते, फिर इक्वल का साइन लगाते हैं हम यहाँ पे। फिलहाल ये सबसेट होता है। इनटू फंक्शन क्या होता है, वो सबसेट होता है को डोमेन का। इनटू फंक्शन क्या होता है, उसमें रेंज जो होती है वो सबसेट होती है किसकी, को डोमेन की। क्लियर है। अब ये तो हो गया इनटू फंक्शन जिसमें एक बच गया। कहता है अगर डोमेन एफ ए को डोमेन जो बी है, एफ फंक्शन है, हर एक का एक एक इमेज है, इसमें से तो लाजमी कुछ बचना नहीं चाहिए, अगर कुछ बचेगा तो नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं बचेगा, डोमेन में से कुछ बचना नहीं चाहिए। अगर डोमेन में से कुछ बचेगा तो वो सेट, वो फंक्शन ही नहीं है। ठीक है, तो डोमेन में से कुछ बचना ही नहीं चाहिए, वहां भी कुछ नहीं बचा डोमेन में से यहाँ भी नहीं बचा, यहाँ पे को डोमेन में से एक बचा, इसलिए इन टू बोल दिया। लेकिन अगर नहीं बचे, सबका एक एक यूनिक हो, अलहदा से एक 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 ही, हर एक का अलहदा अलहदा इमेज है, ऐसा फंक्शन को बोलेंगे वन 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 फंक्शन। इसमें से भी कुछ नहीं बचा, इसमें से बचना नहीं चाहिए, किसी भी केस में डोमेन में से कुछ बचना नहीं चाहिए, नहीं तो वो फंक्शन ही नहीं है। ठीक है, ये पक्की बात हो गई। तो ये भी यूज होगा, ये भी यूज हो गया। यहाँ पे यूज नहीं हुआ था, बच गया था, तो इनटू कहलाया। यहाँ पे बचा नहीं, सबका एक एक इमेज है, हर एक का यूनिक अलहदा अलहदा से इमेज है, वो कहता है वन वन फंक्शन। इसको वन वन करके लिखते हैं, बहुत से लोग इसको इस तरह से वन वन और फिर लिख देते हैं फंक्शन। मैंने लिखा नो एनी एलिमेंट लेफ्ट एंड ई, कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा, ठीक है, एंड ईच एलिमेंट हैज यूनिक इमेज, यानी कि किसके अंदर, को डोमेन में से कुछ भी नहीं बचेगा। अब जो हिट होते हैं वो क्या आती है, रेंज। तो रेंज इस फंक्शन में क्या होगी, ए बी सी, जो यूज होगा। ठीक है, बचा इनटू, नहीं बचा, पूरा पूरा हर एक का यूनिक यूनिक है, तो वन वन फंक्शन। और ऐसा सेट जिसमें ये प्रॉपर्टी भी हो और ये भी हो, वो कहलाएगा इनटू एंड वन वन फंक्शन। इन दोनों को अगर कंबाइन करके कोई रिजल्ट आ रहा है तो उसमें ये भी नाम आएगा और ये भी नाम आएगा, तो इनटू एंड वन वन फंक्शन। बचेगा भी और यूनिक भी होंगे, बचेगा भी और यूनिक भी होंगे, तो कॉम्बिनेशन हो गया दोनों का, तो इनटू फंक्शन और वन वन फंक्शन कहलाएगा। देखिए यहाँ पे इनटू एंड वन वन फंक्शन कैसा होता है, ये डोमेन, ए सेट डोमेन है, बी सेट को डोमेन है, ए का वन, बी का टू, सी का थ्री, हर एक का यूनिक यूनिक अलग अलग है, किसी का रिपीट भी नहीं हो रहा। ये तो वन वन की प्रॉपर्टी हो गई। और कुछ बच गया, ये हो गया एन टू की प्रॉपर्टी, कुछ बच गया, ये हो गया एन टू की। तो ये फंक्शन ऐसा है, इसमें इट इज वन एन टू एंड वन वन फंक्शन। और दूसरा नाम ऐसा फंक्शन जिसको इन टू और वन वन फंक्शन बोले, उसको इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। इंजेक्ट हो गया ना, उसमें सम हो गया, यूनियन हो गया, ये कह लें तरीके से, दोनों का यूनियन हो गया, इंजेक्टेड फंक्शन कहलाता है। इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जिसमें इनटू भी हो रहा हो और वन वन भी हो रहा हो। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं इनटू। एक इनटू हो गया, अब पढ़ेंगे हम ऑन टू पे। इनटू में आई लगा होता है, ऑन टू में ओ से होता है, पूरा पूरा फंक्शन वैसे नजर आ रहा है, आई और ओ का चक्कर है। इनटू अलग है, ऑन टू अलग है। ये डोमेन है,
ये आपका कोर डोमेन है, या आपकी रेंज है। ठीक है, ये तो बचना चाहिए ही नहीं। डोमेन में से तो कुछ भी नहीं बचना चाहिए, बचा तो फंक्शन ही नहीं है। तो किसी भी केस में यहाँ से तो कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे क्या है कि वो बचा भी नहीं, इन टू में बचता था ना, इसमें बचा नहीं, सारे यूज हो गए। लेकिन उसकी तरह वन वन की तरह क्या हुआ, एक सेपरेट सेपरेट नहीं है। ये जो इमेज है दो का है, बी का भी इमेज है, सी का भी इमेज है। ऐसा फंक्शन कहलाएगा ऑन टू फंक्शन। इसमें जो रेंज है, पूरी रेंज पी क्यू है, रेंज जो हिट किए हैं वो बराबर है किसके, बी के बराबर है। इन टू में सबसेट होता है, ऑन टू में क्या होता है, इक्वल सेट होता है। रेंज बराबर होती है कोर डोमेन के, बी का मतलब क्या है, कोर डोमेन के बराबर होती है। रेंज क्या है, जो हिट हुए हैं। तो जो रेंज ऑफ फंक्शन होगी बराबर आ जाएगी उसके बी के, बी का मतलब कोर डोमेन के। वहां पे सबसेट बन जाता है कोर डोमेन का, यहाँ पे कोर डोमेन के बराबर हो जाता है रेंज। ये तो हो गया। और इसका दूसरा नाम, ऑन टू का दूसरा नाम है सरजेक्टिव फंक्शन। वो इंजेक्टिव था, ये सरजेक्टिव है। वो कॉम्बिनेशन था ना, ये कॉम्बिनेशन नहीं है, ये अलग से इसका नाम ये है। ठीक है जी। अब वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन दोनों को मिला दे, यानी कि बचे भी नहीं और सबका अलग अलग भी हो। अब ये मैच ये रिपीट हो गए थे ना, बचा तो कोई भी नहीं और सबका अलग अलग भी हो गया, सबका इमेज अलग अलग हो गया। ये तो वन वन की प्रॉपर्टी हो गई। उसमें भी यही था। ऑन टू में क्या था कि कुछ बचा नहीं, इन टू में बच जाता है, ऑन टू में बचता नहीं है। ये कहलाता है बाइजेक्टिव। वो इंजेक्टिव है, ये बाइजेक्टिव है। ये ऐसा सेट जिसमें वन वन भी हो रहा हो, हर एक का यूनिक यूनिक इमेज भी हो और कुछ बचे भी नहीं। ऑन टू में बचता नहीं है, इन टू में बचता है। वन वन तो क्या है, सीधा सीधा है। तो वन वन एंड ऑन टू फंक्शन याद रहेगा आपको। बस देखें बच्चों, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इन टू में बचेगा, ऑन टू में बचेगा नहीं। वन वन इसका भी सेम सेम है, वन वन इसका भी सेम है, एक एक यूनिक इमेज है। ठीक है, वहां पे इन टू जिसमें बच रहा है और वन वन मिला लें, वो खिलाता है हमारे पास इंजेक्टिव खिलाता है। इन टू एंड वन वन फंक्शन भी कहता है। और ऑन टू जिसमें बचता नहीं है कुछ, वो और वन वन मिला लें, वो खिलाएगा वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और बाइजेक्टिव भी खिलाएगा। ठीक है, अब कुछ और भी समझ लीजिए। नहीं समझ में आया तो रिपीट करके सुन लीजिएगा, इसको समझ में आ जाएगा आपको। अब हम चेक करेंगे, तीन हमारे पास केस हैं, कौन कौन से फंक्शन हैं या नहीं है। मैंने बताया था पहली चीज़ ये जो डोमेन होता है इसमें से कुछ बचना नहीं चाहिए। अगर कुछ बच गया तो इसका मतलब फंक्शन नहीं है। यहाँ बच रहा है ना 4, सबका अलग अलग इमेज है लेकिन ये बच रहा है, नॉट अ फंक्शन। मैंने कहा फंक्शन नहीं है, बिकॉज एलिमेंट 4, जो 4 एलिमेंट नंबर 4 एलिमेंट 4 है किसका, डोमेन का, ये डोमेन है ना, इज विदाउट इमेज, इसका कोई इमेज ही नहीं है। इट्स हैवेंट अ इमेज, ये इमेज ही नहीं रखता ये। ठीक है, तो ये तो फंक्शन नहीं है। बी में क्या था, अब यहाँ पे क्या है, ये सबका अलग अलग इमेज आ रहा है, लेकिन एक डोमेन के दो रेंज नहीं हो सकते। दो डोमेन के एक रेंज तो हो सकते हैं, एक डोमेन के दो को डोमेन नहीं हो सकते। ठीक है, एक डोमेन के दो को डोमेन नहीं हो सकते, या ये कह लें एक डोमेन के दो इमेज नहीं बन सकते, बचे भी नहीं, और एक डोमेन के दो इमेज भी, दो या दो से ज्यादा इमेज भी ना बने, वो फंक्शन कहलाएगा। अब यहाँ पे बचता तो नहीं है, वहां बचता था इसलिए फंक्शन नहीं है। यहाँ बचा नहीं, लेकिन इस डोमेन ने दो इमेज बना लिए, तो ये फंक्शन नहीं है। दोनों फंक्शन नॉट अ फंक्शन, बिकॉज एलिमेंट 3 ऑफ डोमेन, डोमेन का जो एलिमेंट 3 है, हैव 2 इमेज, एक सी और एक डी, डेट इज सी एंड डी, दो इमेज हैं। तो एक डोमेन के दो इमेज नहीं बन सकते। हाँ, दो डोमेन के एक रेंज बन सकता है, दो डोमेन से एक रेंज तो बन सकता है, लेकिन एक डोमेन से दो रेंज नहीं बन सकते। ये फंक्शन है, इसमें कुछ भी नहीं बचा, बचना नहीं चाहिए, बचेगा तो फंक्शन नहीं है। और अगर डोमेन का, कोई भी डोमेन का दो इमेज बन जाए तो वो भी फंक्शन नहीं है। एक चीज को बचे नहीं और दो इमेज नहीं बने चाहिए डोमेन के, फंक्शन नहीं। यहाँ पर देखें, दो डोमेन है, एक इमेज बन गया, बन सकता है, ये फंक्शन। इट्स द फंक्शन बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज यूनिक इमेज, हर एक का अलग अलग इमेज है।
ठीक है। इसके बाद अब कहता है दो चीजें स्टडी करना चाह रहे हैं, वन वन फंक्शन एंड वन वन क्रॉसपॉन्डेंस। अगर वन वन फंक्शन में क्या है, हर एक का यूनिक इमेज होता है, हर एक का यूनिक, लेकिन कुछ बचता नहीं है, कुछ बचता नहीं है, वो कहलाता है वन वन क्रॉसपॉन्डेंस। क्या कहलाएगा? वन वन क्रॉसपॉन्डेंस। अगर कुछ बच गया, जैसे इनटू में बचता है, ये इनटू का हो गया ना, तो ये कहलाएगा वन वन फंक्शन, ये सिंपल वन वन कहलाएगा। हर एक का एक एक अलहदा है, लेकिन कुछ बच गया तो ये वन वन है। अगर बचा ही नहीं तो ये वन वन क्रॉसपॉन्डेंस है। ठीक है, इसको मैं और भी समझा सकता हूँ, लेकिन जितना बुक में दिया है मैं वहीं तक रहना चाहता हूँ। तो एक एक कर कोई बचा नहीं तो वन वन क्रॉसपॉन्डेंस, बच गया तो वो वन वन फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब एक्सरसाइज करते हैं, लेट्स कम। ठीक है जी, लेक्चर लंबा है आज का। क्वेश्चन नंबर 10, इफ ए बराबर है किसके, 0 1 2 3 4 तक है, बी बराबर है एक, ये होल नंबर दे दिए 4 तक, ये दे दिए इवन नंबर 2 से लेके 10 तक, 2 4 6 8 10। ठीक है, और ये क्या है, 0 1 2 3 4 है हमारे पास। क्या करना है, देन फाइंड वेदर द फॉलोइंग रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ आर फंक्शन। बताएं कि वो क्या फंक्शन है ए से बी वाले, और नोट क्या फंक्शन नहीं है। इफ दे आर फंक्शन, अगर वो फंक्शन है तो बताएं उनके टाइप क्या है। कहता है एक सेट ए है, एक सेट बी है, ए से बी की तरफ जा रहे, तो ए जिससे जाएगा ना वो तो डोमेन बन जाएगा। ए से जा रहा तो ए वाले सारे सेट डोमेन बन जाएंगे, बी वाले क्या बनेंगे, को डोमेन बन जाएंगे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये रिलेशन दे रखा है, एक रिलेशन यहाँ दे रखा है, एक रिलेशन यहाँ दे रखा है, एक आगे देखा है, 5 दे रखा है रिलेशन इसने। ये रिलेशन कितने रखे हैं, R1 R2 R3 R4 R5 दे रखे हैं। पहले R1 को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिसने R1 समझ में आ गया उसको बाकी भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, मुश्किल नहीं है, हो सकता है नहीं समझ में आए दूसरे में समझ में आ जाए उसको। अब ये तो मैंने ये सवाल पढ़ के बताया, इससे ऊपर सारा, एक सेट ए है, एक सेट बी है, ए से बी की तरफ जाना है और मालूम करना है वेदर हुआ फंक्शन हो या ना हो। अगर हैं तो बताएं उनकी टाइप क्या है। मैंने ए सेट को डोमेन को लिखा, बी सेट को डोमेन भी लिख दिए, तो 1 2 3 4 तो 0 1 2 3 4 है, 2 4 6 8 2 4 6 8 10 है। ये आ गया ए सेट, ये आ गया बी सेट। इसको एरो करके दिखाया कि ये रिलेशन है। अब क्या है, अब ये जो इमेज बनाते हैं ना, इमेज इसको देख के नहीं बनाते, ये तो सिंपल रख दी जाते हैं। जो डोमेन है उसको ओवल शेप में रख दिया, जो को डोमेन है उसको भी ओवल शेप में रख दिया। इससे पता चलेगा रिलेशन से कौन किसको अप्रोच कर रहा है, किसका इमेज क्या है। पहला वाला जो है वो डोमेन है, दूसरा वाला उसका इमेज बनेगा। 0 का इमेज क्या बन रहा है, 2, 0 का इमेज क्या बन रहा है, 2 पर ले जाओ, मैं इसको लेकर 2 पे आ गया। 1 का इमेज क्या बन रहा है, 4, 1 का ले जाओ 4 पे, 1 को ले जाओ सीधा 4 के पास। 2 का इमेज क्या बन रहा है, 6, 2 को ले जाओ किसके पास, 6 के पास। 3 का इमेज बन रहा है 8, 3 को लेकर आ जाओ 8 के पास। इसका 4 बच गया, उसका 10 बच गया। मैंने अभी थोड़ी देर बताया था डोमेन में से कुछ बचना नहीं चाहिए, अगर कुछ बच गया तो वो फंक्शन ही नहीं है। फौरन लिख दिया इट इज़ नॉट अ फंक्शन बिकॉज एलिमेंट 4 इन डोमेन, डोमेन में जो एलिमेंट 4 है डू नॉट हैव इमेज, उसका तो इमेज ही नहीं है, कुछ बचना ही नहीं चाहिए ना, ये तो फंक्शन ही नहीं बना। देखें ए सेट बी सेट हर सवाल में रखेंगे, फंक्शन से चेक करना, रिलेशन से चेक करना पड़ेगा कौन किसकी रेंज क्या है। 0 की रेंज 2 है, 1 की रेंज 4 है, 2 की रेंज 5 6 है और 3 की रेंज क्या 8 थी। अब देखें इसका सेकंड पार्ट। अब यहाँ पर वही सेट ए और बी थे, तो ए बना दिया मैंने 0 1 2 3 जैसे बुक पर दे रखे, बी 2 4 6 8 10 ये इवन नंबर दे रखे थे, ये होल नंबर दे रखे थे। ये ए था, ए से बी की तरफ जा रहा था तो ये रिलेशन 2 है। रिलेशन क्या है, 0 का इमेज क्या है 10, 0 का इमेज क्या है 10, तो 0 को लेकर आ जाओ 10 के पास में लेके आया, इसको 10 से मिला दिया। अभी मिक्स हो गए ये, लेकिन मैं जब पहले लेके आया तो सिंगल सिंगल आ रहे थे। 1 का इमेज क्या होगा 8, 1 वाले को लेके आ जाओ 8 के पास, उसको 8 से मिला दिया। 2 वाले को किस से मिलाओ 6 से, 2 वाले को लेके आ गए, 2 का सीधा आया 6 के साथ, 2 का 6 के साथ आया। ठीक है जी, फिर कहा 2 को लेके जाए 4 के पास, 2 से 6 भी लेके आए और 2 से देखें जा रहा है लाइन 4 की तरफ। 0 से 8 आया, 0 से 10 आया, 1 से 8 आया, 2 से 6 आया, क्या है 2 से 6 आया, 2 से सीधा 6 आ गया, फिर 2 से 4 भी आ गया।
फिर 3 से 4 भी आ गया, 3 से 4 भी मिला दिया, 4 से 2 मिला दिया, 4 से 2 मिला दिया। देखें यहाँ पे क्या है, 3 का और 4 का इमेज एक हो सकता है, लेकिन एक डोमेन दो इमेज कैसे बना सकता है? 2 4 पे भी जा रहा है ना, 2 का एरो 4 पे भी जा रहा है, 2 का एरो 6 पे भी जा रहा है। मैं लिखा 2 का इमेज क्या है 6 है, 2 का इमेज 4 है। हमने पढ़ा था डोमेन, एक डोमेन के दो या दो से ज़्यादा इमेज नहीं बन सकते। तो इस 2 ने दो इमेज बना लिए, एक गया 4 की तरफ और एक गया 6 की तरफ, 2 से गया 6 की तरफ, 2 से गया 4 की तरफ। तो रिपीट कर, तो एक ही डोमेन ने दो रेंज बना लिया, ये फंक्शन नहीं है, इट इज़ नॉट अ फंक्शन, बिकॉज एलिमेंट 2 इन डोमेन, डोमेन का जो एलिमेंट 2 है, हैव 2 इमेज 4 एंड 6। यहाँ दिखा ना 4 6 मैंने अंडरलाइन भी कर दिया। ठीक है जी, कुछ बचेगा? फंक्शन नहीं है। अगर किसी डोमेन के दो इमेज बन जाए तब भी फंक्शन नहीं है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे वो ए सेट था, 0 से लेकर 4 तक का होल नंबर, 2 से लेकर 10 तक के इवन नंबर। ठीक है, ए डोमेन है, वो को डोमेन है, और रिलेशन 3 आ गया, R3 आ गया तो रिलेशन 3 लिख दिया। अब किस तरह? 2 का इमेज क्या है, सॉरी 0 का इमेज क्या है 2, 2 को 0 को मिला दें 2 से, 0 को लेके गए 2 के पास। ठीक है, 1 का इमेज क्या है 4 है, तो 1 को ले गए 4 के पास। 2 का इमेज क्या है 6, 2 को ले गए 6 के पास। 3 है ना, 2 को ले गए 3 का इमेज क्या है 8, तो 3 को लेके आ गए 8 के पास। 4 का इमेज क्या है 8, 4 का भी 8 है। ठीक है, इनमें से डोमेन में से कुछ नहीं बचा। गुड। कहीं ऐसा हो रहा है कि कोई डोमेन के दो इमेज बन रहे हैं, हर एक का अलग अलग है। दो के एक तो बन सकता है, एक के दो नहीं बन सकते। दो डोमेन मिलके एक इमेज तो बना सकते हैं, लेकिन एक इमेज से दो 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 रेंज नहीं बन सकते। ठीक है, एक डोमेन जो, एक यहाँ पे जो डोमेन है, एक डोमेन का एक एलिमेंट एक अलग अलग तो इमेज बना सकता है, लेकिन दो रिपीट नहीं कर सकता एक इमेज। एक इमेज ने दो रिपीट नहीं किए, दूसरे इमेज ने रिपीट कर दिया, लेकिन इसने दो रिपीट नहीं किए, सबके अलग। ये फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन तो हो गया। अब क्या चीज़ है, कुछ बच जाएगा तो उसको इनटू बोल देंगे। यही पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले, बचा तो इनटू, इट इज़ अ फंक्शन एंड इट इज़ इनटू फंक्शन, क्योंकि इसमें बच गया। टाइप इनटू फंक्शन टाइप बिकॉज एलिमेंट 10 इन को डोमेन, बी सेट क्या को डोमेन है, इज लेफ्ट, वो रिमेनिंग है या लेफ्ट है। ठीक है जी, आ जाए लेसन 4 पे। समझ में आ गया होगा होपफुल, नहीं तो रिपीट करके देखें वीडियो को। R4 एक रिलेशन दे रखा है, हमने पहले एक ए बनाया डोमेन, बी को डोमेन बनाया, वो 0 से लेकर 4 तक था दे रखा था वहाँ पे, 2 से लेकर 10 तक के उसने पहले दे रखे था बी सेट में एलिमेंट। अब इससे बनाएंगे हम इसकी रेंज। 2 का क्या है, 0 का क्या है 2, 0 को मिला कर दिया 2 के साथ। 1 का क्या है वो भी 2, 1 को भी लेकर 2 के पास। देख रहे हैं, 0 भी 2 के पास पहुंचा और 1 भी 2 के पास पहुंच गया। ठीक है, 2 भी 2 के पास पहुंच गया, 3 भी 2 के पास पहुंच गया, 4 नहीं पहुंचा, ये मुड़ गया। ठीक है भाई, 4 पहुंचा इसका 8 के पास। कौन कौन से बच गए, एक तो 10 बच गया, एक 6 बच गया और एक 4 बच गया। ठीक है, एस, और यहाँ तो कुछ नहीं बचा, यहाँ सारे यूज हो गए। ठीक है, पहली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन क्या थी, इसका कोई एक एलिमेंट दो इमेज बना रहा है, नहीं, इसका एक ही है, इसका भी एक है, इसका भी, सबका एक एक है। वहाँ भले चारों की इमेज एक बन जाए, लेकिन यहाँ से जो है ना डबल नहीं होना चाहिए, दो दो इमेज नहीं बननी चाहिए। इसका मतलब फंक्शन है। बच गया तो इनटू है, एक 4 बचा, एक 6 बचा, इट इज अ फंक्शन विथ टाइप ऑफ इनटू फंक्शन, because element 6 4 6 10 4 6 10 in codomain are left or are not the image of any element in the domain। डोमेन में से किसी का भी इमेज नहीं बन सके। ये इनटू फंक्शन है, कुछ बच गया तो वो इनटू है। अब इसका पांचवा देखिए, देखिए बहुत मेहनत से करवा रहा हूं मैं आपको, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। एक डोमेन 0 से लेकर 4 तक का, एक को डोमेन इवन नंबर जो 2 से लेकर 10 तक, वो होल नंबर थे, ये इवन नंबर थे। ठीक है, एक डोमेन जो था वो ए था, को डोमेन बी था। रिलेशन कौन सा पांचवा है, तो R5 के दिए। अब इमेजेस बनाएंगे। 0 का इमेज क्या बन रहा है 2, 0 का 2, 1 का क्या बन रहा है 4, 1 का 4,
2 का क्या बन रहा है 6, 2 का 6, 3 का बन रहा है 8, 3 का 8, 4 का बन रहा है 10, 4 का 10, सबका अलग अलग। यहाँ तो कुछ नहीं बचा ना, यहाँ बचना नहीं चाहिए। पहली कंडीशन गुड, ठीक है, क्या होगा पहली कंडीशन गुड। दूसरी में क्या है, यहाँ पे इसके कोई डबल तो नहीं बन रहे इमेज, नहीं, सबका एक एक ही निकल रहा है। अच्छा ठीक है, फंक्शन तो हो गया, लेकिन यहाँ कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा। जब बचता नहीं है तो वो कहलाता है ऑन टू, और सबका एक एक अलग अलग है तो वो वन वन भी है। इट इज़ अ फंक्शन विथ टाइप ऑफ वन वन एंड ऑन टू। इसमें दोनों ही प्रॉपर्टी हैं, कुछ बचा नहीं तो इसलिए ऑन टू, सबका यूनिक यूनिक है वो वन वन की किसी में। और इसमें क्या है, जो रेंज है, जो इमेज बने पूरे पूरे बन गए, रेंज बराबर आ गई पी के। ठीक है भाई, मैंने पहले ही कहा था लेक्चर बहुत बड़ा है आपका ये, अगर मैं सॉल्व कराने बैठता तो आपको इतनी सफाई से सॉल्व कराने में बहुत टाइम लग जाता। क्वेश्चन नंबर 11 आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन वन फंक्शन और वन वन क्रॉसपोंडेंस और नीदर ऑफ देम। वन वन है, बताएं कौन से इसके वन वन है, वन वन क्रॉसपोंडेंस है। अब यहाँ पे ये पिक्चर दे रखी थी पहले से ही बुक के अंदर, मैंने ये आंसर लिखे हैं बस, ये मैंने नहीं बनाई पिक्चर, ये पिक्चर क्वेश्चन में मिले मैं आपको। अब यहाँ पे देखिए कुछ बच रहा है, सबका यूनिक यूनिक है, यहाँ तो कुछ नहीं बच रहा, यहाँ से कोई डबल भी नहीं हो रहे। ठीक है, ये फंक्शन तो है, फंक्शन तो है, लेकिन क्या है 4 है, 6 और 7 इस्तेमाल हो गए, लेकिन 5 इस्तेमाल नहीं हुआ। ऐसा जिसमें कुछ बच जाए वो कौन सा कहलाता है आपके पास, खाली वन वन कहलाता है वो। ये इनटू की भी फॉर्म है, लेकिन ये सबका अलग इमेज है। यहाँ पे दो चीज़ पूछ रहा है, वन वन बताओ और वन वन क्रॉसपोंडेंस। हमने पढ़ा था वन वन के अंदर कुछ बचेगा, क्रॉसपोंडेंस में कुछ भी नहीं बचेगा, सेम सेम हो जाएंगे। कुछ बचा, इट इज़ अ वन वन फंक्शन बिकॉज एलिमेंट 5 इन को डोमेन लेफ्ट और रिमेनिंग, वो बच गया, जो बच गया तो वन वन हो गया। कुछ बचे नहीं, सबके बराबर बराबर आ गए, जितने यहाँ थे इतने ही आते, ये कराएगा वन वन क्रॉसपोंडेंस बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज यूनिक इमेज, उनका इमेज। यहाँ पे फिर बच गया, यहाँ पे फिर बच गया, तो इट इज। और दूसरा क्या हो रहा है कि हमने वन वन की टाइप ये पढ़ी थी कि रिपीट नहीं होगा इमेज, दो का एक नहीं बनेगा, सबका सिंगल, सबका यूनिक होगा। यूनिक नहीं है, अब यहाँ पे बच भी रहा है, ठीक है, लेकिन यूनिक नहीं है, इन दो का एक है। फंक्शन तो ये है, फंक्शन तो है, लेकिन वन वन नहीं है। ये फंक्शन तो है क्योंकि इसके दो नहीं बने, इसका एक एक है, लेकिन यहाँ जो रेंज है वो दो रिपीट हो गई है। ये रेंज वन की बन रही है, ये इसकी बन रही है ना, ये वन वन नहीं है। वन वन में क्या होता है, देखें इसका एक है, जो इसका है ये इसी का ही है, किसी और का नहीं है। ये इमेज इसी का है, किसी और का नहीं है। ये इमेज इसका है, किसी और का नहीं है। ये इमेज इसी का है, किसी और का नहीं है। ये इमेज इसका है, इसी का ये इमेज है इसका, किसी और का नहीं। ये इमेज इसका है, ये वन वन की प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे क्या, इसका इमेज ये तो है, ठीक है, लेकिन ये जो है इमेज वन का भी है, ये इमेज इसका भी है, ये वन वन नहीं है और ना क्रॉसपोंडेंस होगा। कुछ बच गया तो वन वन है, कुछ नहीं बचा तो क्रॉसपोंडेंस, वन वन क्रॉसपोंडेंस है। और अगर एक इमेज दो डोमेन में का बन जाए तो वो क्या कहते हैं, ना वन वन है, ना वो क्रॉसपोंडेंस है। इट इज नीदर वन वन फंक्शन नॉर वन वन क्रॉसपोंडेंस है बिकॉज एलिमेंट 6 कोडोमेन इज द इमेज ऑफ 1 and 2। 6 जो है वो इमेज है वन का भी, 6 इमेज है 2 का भी। हमने पढ़ा था वन वन के अंदर प्रॉपर्टी ये है कि वो यूनिक इमेज बनाता है। ठीक है जी, इसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 12 पे, लास्ट है भाई, 4-5 मिनट में हो जाएगा ये भी। इफ P इज इक्वल टू ABC, Q इज इक्वल टू XYZ, R इज इक्वल टू PQRS। ठीक है, 3 सेट दे रखे, PQR करना क्या है, कहता है फाइंड करें, ये नहीं दिया हुआ था उसने, ये पिक्चर नहीं दे रखी थी, सिर्फ उसने ये वर्ड लाइन दे रखी थी। क्या करना है, अब फंक्शन f फ्रॉम P टू Q, P से कहाँ जा रहा है, P से Q की तरफ जा रहा है, सॉरी यानी P की तरफ, P से Q की तरफ जा रहा है। जो ये बोलेगा ना मैं वही बनाऊंगा, जहाँ से जा रहा है ना वो मेरा डोमेन है, जिसकी तरफ जा रहा है ना वो मेरा इमेज, वो मेरा कोड डोमेन है। ठीक है, फर्क क्या है, फर्क सबसे बड़ा इसका ये है, ये ऑपरेशन है। ठीक है,
एक फंक्शन बनाना है एफ वाला जो पी से जा रहा है क्यू की तरफ, लेकिन किस टाइप का हो, वो इनटू का हो। इनटू में क्या होता है, कुछ बचना चाहिए। मैंने क्या किया, ऐसे ही नहीं बना दूंगा एरो, पहले मैं पी को बनाऊंगा ओवल शेप, पी के एलिमेंट कौन से, ए बी सी लिख दिए। फिर मैंने क्या, क्यू कहा था, क्यू ओवल शेप बनाया, क्यू के एक्स वाई जेड लिख दिए, एक्स वाई जेड लिख दिए। अब मुझे इसमें इस तरह से इमेजेस बनानी है कि वो इनटू की फॉर्म बन जाए, यानी कि इसके 3 हैं, इसके भी 3 हैं, तो मुझे इनटू के अंदर एक छोड़ना पड़ेगा। मेरी मर्जी में जेड छोड़ दूं, चाहे मैं एक्स छोड़ दूं, चाहे मैं एक्स छोड़ दूं, चाहे वाई छोड़ दूं, चाहे मैं जेड छोड़ दूं। ठीक है, मैंने क्या किया, इनटू बनाने के लिए मैंने क्या किया, मुझे कुछ छोड़ना था। ये आंसर, ये जो आंसर है ये डिफरेंट भी बन सकता है, हर एक का मुख्तलिफ आ सकता है। मैंने ए को इमेज बी, ए का इमेज दिखाया एक्स, बी का वाई दिखाया, सी का भी वाई दिखाया, जेड को छोड़ दिया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ए का इमेज वाई दिखा दें, बी का इमेज जेड दिखा दें, सी का भी जेड दिखा दें, जो आप दिखाना चाहें, आपकी मर्जी। मैंने एक्स छोड़ा था, आप, मैंने जेड को लेफ्ट किया था, आप एक्स लेफ्ट कर सकते हैं, तो वाई और जेड में बना लें, या वाई को लेफ्ट कर दें, एक्स और जेड बना लें, किसी को रिपीट कर लें। अब ए का इमेज क्या है, एक्स, तो ए एक्स, बी का इमेज क्या है, वाई, तो बी वाई हो गया, सी का इमेज क्या है, वाई, सी वाई। ये कौन सा हो गया, सिर्फ इनटू हुआ, वन वन नहीं है, वन वन में यूनिक होता है। ये मैंने सेट, ये सेट जो बुक का है वो भी आ सकता है, और अदर भी आ सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको एक कोई सा भी छोड़ दें। ये पी सेट आपने ऐसे लिखा, क्यू सेट आपने ऐसे लिखा, फिर अब आपके ऊपर डिपेंड था। इनटू का मतलब ये कि आपको इसमें से को डोमेन में से किसी एक एलिमेंट को लाजमी छोड़ना है। आप ये भी कर सकते थे, ए का इमेज भी एक्स, बी का इमेज भी एक्स, सी का इमेज भी एक्स, वाई और जेड को भी छोड़ सकते थे। तो क्या होता फिर, ए एक्स, बी एक्स, वाई नहीं आता, फिर सी भी क्या आता, सी एक्स हो जाता। आंसर कुछ भी आ सकता है। अब कहता एक फंक्शन बनाए जी का, आर से पी की तरफ। तो मैंने पहले आर सेट लिखा, फिर मैंने पी, आर वाले कौन से एलिमेंट थे, पी क्यू आर एस, तो पी क्यू आर एस लिखा। पी वाले एलिमेंट कौन से हैं, ए बी सी, तो ए बी सी लिखे। करना क्या है, अब आर से जो ए बन रहा है वो जी है, तो मैंने जी लिख दिया। वहाँ पे एफ कह रहा था तो मैंने एफ लिख दिया, जी कह रहा जी लिख दिया। ठीक है, और कौन सा बनाना है, ऑन टू बनाना है। ऑन टू में क्या है, बचना नहीं चाहिए, रिपीट हो जाए, बचना नहीं चाहिए। पी को ए से मिलाया, क्यू को बी से मिलाया, आर को सी से मिलाया, एस को भी सी से मिला दिया, कुछ भी नहीं बचा। लेकिन यूनिक नहीं है, वन वन नहीं है। ऑन टू में क्या है, कुछ बचना नहीं चाहिए, इन टू में कुछ भी बचेगा, कोई सा भी एक बचा लो आप। ठीक है, यहाँ बचा नहीं, मैंने सी को 2 बार रिपीट कर दिया, आप बी को रिपीट कर सकते थे किसी के साथ, आर का भी कर सकते थे, जो भी आप करें। तो मैंने पी का क्या है ए, तो पी ए हो गया, क्यू का क्या है बी, तो क्यू बी हो गया, आर का क्या है सी, तो आर सी हो गया, एस का क्या है सी, तो एस सी हो गया। देखें समझ में आ रही बात आपको, ये मुश्किल नहीं है, ये आसान है बिल्कुल। तो इन टू में एक बचा लिया, मैंने जेड बचाया था, तो आप एक्स बचा लें, किसी 2 को रिपीट कर लें। आप 2 को बचा लें, किसी एक पे ही सारे लेके आ जाएं। तो यहाँ पे क्या है, बचना नहीं चाहिए, भले किसी का इमेज कुछ भी बन जाए, लेकिन बचना नहीं चाहिए। लेकिन एक के 2 इमेज नहीं कर देना भाई, कि पी का इमेज ये भी कर दिया, पी का इमेज वो भी कर दिया, ऐसा नहीं करना, फंक्शन ही नहीं होगा। और यहाँ भी नहीं बचना चाहिए, यहाँ भी नहीं बचना चाहिए, और इसमें से किसी के डबल नहीं करना, बस नहीं तो फंक्शन ही नहीं होगा। ऑन टू में क्या है, बचा नहीं, और इन टू में बच गया। लेकिन रिपीट ख्याल रखें, कुछ डोमेन में से बचना नहीं चाहिए, और डोमेन के किसी एक एलिमेंट के 2 इमेज नहीं होने चाहिए। देखें लास्ट पेज आ गया इसका। एक फंक्शन h बनाना है जो p से जा रहा है r की तरफ। तो मैंने एक p बनाया और एक क्या बनाया r। p से r, p के सेट कौन से, a b c थे, पीछे से निकाल लिए, r के p q r s थे। ये कौन सा फंक्शन है, h, मैंने h लिख दिया। करना क्या है h का, विच इज इंजेक्टिव। कौन सा है, इंजेक्टिव। इंजेक्टिव क्या होता है, इंजेक्टिव कॉम्बिनेशन होता है इनटू और वन वन का। इनटू का मतलब कुछ बचेगा, इनटू मतलब क्या, कुछ बचेगा, और वन वन का क्या है, सबका यूनिक होगा, रिपीट नहीं होंगे। इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इससे मिलाया, एक बच गया। बच गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये तो हो गया इनटू। इंजेक्टिव में दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ये किसका, इनटू का, इनटू में कुछ बचेगा,
और 1 1 का क्या होता है, हर एक का यूनिक है, किसी का रिपीट नहीं हो रहा इमेज। तो ये सबका लेटर बना दिया मैंने, एक बचा भी दिया, सबका लेटर बना दिया। ये इंजेक्टिव हो गया। तो ए का क्या है पी, बी का क्या है क्यू, सी का क्यू है आर, बस एस बच गया तो बच गया। ये पिक्चर हमने खुद बनाई है, लाइन से हमें ये मिली थी। इस लेक्चर को अच्छी तरह से देखें, 2 बार 3 बार देखें आप। अब फंक्शन के, क्यू से पी की तरफ जाना है, क्यू लिखा एक्स वाई जेड, पी लिखा ए बी सी। कौन कौन सा फंक्शन है, के है। क्या करना है, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब ये है कि ऐसा फंक्शन जिसके अंदर ऑन टू भी हो और 1 1 भी हो, सबका यूनिक हो, बचे नहीं। ऑन टू का मतलब है बचे नहीं, इन टू में बचता है। एक्स का ए, वाई का बी, जेड का सी, कुछ भी नहीं बचाया और रिपीट भी नहीं किया। वन सबका यूनिक हो गया, जैसे हमारा यूनिक तो यहाँ भी यूनिक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बचा नहीं। तो बाइजेक्टिव, बच गया इंजेक्टिव। अब एक्स का क्या है ए, ये फंक्शन बनेगा एक्स का ए, वाई से का बी, वाई का बी, जेड का सी। देखें चैप्टर पूरा हो गया। इसके बाद आपके न्यूमेरिकल्स एमसीक्यूज आएंगे और उसके न्यूमेरिकल आएंगे। थैंक यू सो मच, होपफुल कि आपको समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।